बीजेपी के प्रभारी ने दी वकील साहब को धमकी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में तेजी से लापरवाही से आ रहा एक टेम्पो ने एक गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी बुरी तरह से घायल हो गया और उसके गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थी योगेश निवासी थाना मझोला दोपहर अपने बच्चे के स्कूल का कोर्स लेकर अपने घर जा रहा था। तभी तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाए एक टेम्पो का ड्राइवर ने तेजी से टेम्पो चलाते हुए प्रार्थी की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी के गंभीर चोटें आई हैं। प्रार्थी के सीधे हाथ में फ्रैक्चर, 15 टाँके और अत्यधिक खून बह गया है और बच्चे के भी गुम चोटें आई हैं। तो वहीं गाड़ी का ड्राइवर मौके से अपना वाहन लेकर फरार हो गया था, लेकिन आते जाते राहगीरों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं एडवोकेट अमित गौर का कहना है कि हम थाने गए और हमने तहरीर दी। तहरीर देने के बाद वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ी के मालिक को बुलाया गया तो गाड़ी का मालिक वकील साहब को ही बीजेपी की धमकी देने लगा और कहने लगा, मैं बीजेपी का प्रभारी हूं और मीडिया के एक बड़े बैनर से हूं। मैं ये गाड़ी और ड्राइवर 10 मिनट में ले जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। और कहा कि मैं फोन करूंगा, बीजेपी के सारे मंत्री आ जाएंगे। अमित गौर का कहना है कि हमने उसके बाद काशीराम दरोगा को तहरीर दी, लेकिन दरोगा जी ने तहरीर लेने से मना कर दिया। इसके बाद हम थाने गए और थाने में तहरीर दी, लेकिन उन्होंने तहरीर लेने के बाद ये कहा कि हम देख लेंगे और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अमित गौर का कहना है कि अब जबकि आरोपी ड्राइवर काशीराम चौकी में बैठा है, गाड़ी भी वहां जमा है और प्रार्थी गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वे बुरी तरह से चोटिल है, लेकिन फिर भी पुलिस जाँच के लिए कह रही है। अब पुलिस को कौन सी जाँच करनी है? अमित गौर का कहना है कि थाने वालों को तुरंत एफआईआर लिखनी चाहिए थी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें दरोगा जी ने आरोपियों से पैसे ले रखे हों। इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एडवोकेट अमित गौड़। मामला यह है कि आज करीब 1:30 बजे योगेश जो वहाँ पे रहते हैं काशीराम में, बुद्धा पार्क की तरफ से निकल के अपने बेटे को शायद किताबें दिला के आ रहे थे। पत्नी साथ में थी, 5 साल का बेटा भी था। और टेम्पो वाले ने जो माल ढोता है उन्हें टक्कर मार दी इनके मोटरसाइकिल में, गाड़ी में जो है जो चला रहे थे। इनके काफ़ी चोट आई है, 17, 18, 15, 16, 17 टाँके भी आए इनके, हड्डी फ्रैक्चर भी हो गई है। उसके बाद वो ड्राइवर भाग रहा था गाड़ी लेके, वो टेम्पो जो चलाता है भाग रहा, टेम्पो लेके भाग गया था वो। उसे लोगों ने वहाँ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे जो है पुलिस के हवाले कर दिया। काशीराम चौकी में उसे बिठा लिया। बिठाने के बाद हमने जो चोटिल था उसको लाके हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी ब्लड बह गया है, हालत थोड़ी सीरियस है, हाथ में काफ़ी चोट लगी है। उसके बाद हम लोग चौकी पे गए, हमने तहरीर दी
तो तहरीर देने के बाद वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि चूँकि ये जो काशीराम में पड़ती है, गाड़ी के मालिक को बुलाया गया फ़ोन करके, वो आया। ड्राइवर वहाँ थाने में बैठा हुआ है, जमा है इस समय, चौकी में बैठा हुआ है। तो जब हमने उससे बात करी मालिक से, तो वो कहने लगा, उन्होंने बीजेपी के हमें 10 नेता के वहाँ नाम गिना दिए और कहने लगा मैं बीजेपी का प्रभारी हूँ, मेरा जो एक भतीजा है या भांजा है वो सर्वेश जो है सिंह, जो पहले MP रह चुके हैं, उनके यहाँ काम करता है, और मेरे पापा खुद जो है उसके अमर उजाला के जो हैं ऑनर के साथ में बैठते हैं या फिर मैनेजमेंट में हैं। तो वो इस तरह की बातें हमसे कर रहा था और उसने काफ़ी हमें धमकी भरे शब्दों में कहा तुमसे जो कर लेना, और ये गाड़ी और ये ड्राइवर मैं अभी 10 मिनट में छुड़वा के ले जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज होगी, मैं एक फ़ोन कराऊंगा, सारे मंत्री आ जाएंगे वहाँ पे बीजेपी के और सारा काम कर लेंगे। हमने उसकी बात को सुना, वहाँ पे तहरीर दी। दरोगा जी ने तहरीर लेने को मना कर दिया, आप थाने चलो। हम थाने गए, थाने में हमने तहरीर देने की कोशिश करी। तहरीर वाले उन्होंने तहरीर लेने के बाद कहा कि ठीक है हम देख लेंगे। उन्होंने ना तो रिपोर्ट दर्ज करी, मुलजिम वहाँ पे जमा है, ठीक, जिसने टेम्पो टक्कर मारी, टेम्पो वहाँ पे चौकी में खड़ा हुआ है। थाने वाले को तुरंत FIR लॉन्च करनी थी, उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी। और चोटिल जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब पुलिस को कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई सेटिंग चल रही हो, पैसे लेन देन की बात चल रही हो सकता है दरोगा ने पैसे ले लिए हो वहाँ पे, हो सकता है थाने में किसी मंत्री का फ़ोन पहुँच गया हो, तो ये लोग उसे रफे दफे करने के मूड में है। बिल्कुल, हमसे तो कहा उन्होंने कि ठीक है इस पर जाँच होगी। कौन सी जाँच होगी, मेरी बात समझ में नहीं आई। अब काय की जाँच होगी भाई? आदमी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक, बेचारा चोटिल है, बहुत बुरी तरह चोटें लगी हुई है उसको, ज़िंदगी में उससे जल रहा है वो, चाहे कहीं चोट लगी, उसका खून बह गया बहुत सारा। और वहाँ पे मुलजिम बैठा हुआ है, कहाँ पे? चौकी में। गाड़ी वहाँ पे जमा है, फिर कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा पुलिस द्वारा, ये मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज हो, तुरंत FIR हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो मालिक आया था उसके खिलाफ पहले कार्रवाई हो। उन्होंने बीजेपी के 10 नेता के मुझे नाम गिनाए वहाँ खड़ के। इतनी बदतमीज़ से बोला वहाँ पे चौकी में, बोल तुमसे जो कर लेना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बिल्कुल।